राधे राधे दोस्तों। वेलकम टू बीएसईबी साथी। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, द आर्टिस्ट। इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। बट उससे पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, ये लिखा गया है शिगा नोया के द्वारा। ठीक है। और ये चैप्टर एक्चुअली में एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है। और ये बहुत ही मजेदार सा स्टोरी है एक बॉय के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा और आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा। शिगा नोया एक्चुअली में एक जापान के बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इनका जन्म, ठीक है, इनका जन्म 1883 में हुआ था और इनकी मृत्यु, इनका डेथ 1971 में हुआ है। ठीक है। ये जापान के बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ठीक है। ये 20th सेंचुरी के एक राइटर हैं। ठीक है। शिगा नोया के माताजी, मदर का डेथ हो गया था जब ये 12 इयर्स के थे तब। इस चैप्टर के अंदर में बहुत ही बेहतर तरीके से एक बॉय, एक जापानीज बॉय के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एक चाइल्ड का जो टैलेंट होता है, ठीक है, उसकी जो कला होती है, उस कला को किल किया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। ठीक है। किसी भी बच्चे का जो हुनर है उसको किस तरह से दबा दिया जाता है, वो इस स्टोरी का एक मेन थीम है। एक्चुअली में ये स्टोरी एक जापानीज बॉय सेबई के बारे में है जो 12 इयर्स का था और वो अभी भी प्राइमरी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा था। ठीक है। उसे बहुत ही ज़्यादा लगाव था, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था क्या? गॉड्स। गॉड्स यानी कि लौकी। ठीक है। उसे बहुत ज़्यादा पसंद था लौकी। और उसको जितने भी सिमेट्रिकल और इवन लौकी होते थे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। ठीक है। वो क्या करता था, अपने स्कूल के बाद मार्केट में घूमते रहता था और अलग-अलग तरह के दुकान पर जाके लौकी को ढूँढता था और जो भी उसे अच्छा लौकी लगता था वो उस लौकी को खरीद कर अपने घर लेकर के आता था। और उसके बाद वो क्या करता था, उसके ऊपर में टी लीव्स अप्लाई करता था ताकि उस लौकी के अंदर से जो भी फॉल स्मेल है, जो अनप्लीजेंट स्मेल हो, वो निकल जाए। ठीक है। वो उस लौकी के ऊपर वाले पार्ट के अंदर में एक होल करता था। उसके अंदर से सारे के सारे सीड्स को क्या करता था, एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालता था। ये लड़का सेवई जिस जगह पे रहता था उस जगह का नाम था हार्बर टन। और ये बहुत ही छोटा-सा जगह था। लगभग 20 मिनट के अंदर में एक आदमी पूरा इधर से इस शहर के इस साइड से उस साइड तक अच्छे से कवर कर सकता था। और चूँकि ये हमेशा मार्केट घूमते रहता था, तो इसे अच्छे से पता था कि किस-किस जगह पर ये लौकी मिलता है। वो हर एक जगह को अच्छे से जानता था जहाँ पर लौकी मिलता था। ठीक। तो आई होप आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा स्टोरी के अंदर में। हम लोग इस स्टोरी के इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो बार-बार एग्ज़ाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो क्यूरियो डीलर था उसने उस लौकी को एक वेल्दी कलेक्टर को बेच दिया। ठीक है। और वे कितने, तो 50 येन में था। ठीक है। व्हाट डिड सेबई अप्लाई टू गेट रिड ऑफ अनप्लेजेंट गॉड स्मेल? टी लीव्स। वो उसके ऊपर टी लीव्स के लेप को लगाता था ताकि उनके अंदर से जो अनप्लीजेंट स्मेल है वो निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 3, डैश वाज 12 इयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। ये बात है सेबई का। ठीक है। सेबई जो है वो 12 साल का लड़का था और अभी भी वो प्राइमरी स्कूल में ही था।
डैश लव्ड टू पॉलिश द गॉड इन द क्लासरूम। ठीक है, ये हरकत, ये बकलोली वाला काम सेवई करता था। वो अपने क्लासरूम में बैठे बैठे अपने गॉड को पॉलिश करता रहता था। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है बी, सेवई। क्वेश्चन नंबर 5, सेबई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। पैशनेटली का मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उसे लॉकी के अंदर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सेबई वुड एग्जामिन द डैश as soon as he got up। जैसे ही वो सो के उठता था सबसे पहले अपने लॉकी को देखता था कि उसका लॉकी किस हालत में है, सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू सेवई, यानी किस तरह के लौकी उसे बहुत ज्यादा पसंद आते थे। जो इवन और सिमेट्रिकल लौकी होते थे वो सेवई को बहुत ज्यादा पसंद आते थे। क्वेश्चन नंबर 8, द टीचर हु कॉट सेवई डूइंग विथ गॉड, यानी कि किस टीचर ने उसे पकड़ा क्लास में उस लौकी को पॉलिश करते हुए। वो एक एथिक्स के टीचर थे। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है कि उस टीचर ने उसके साथ क्या किया। ठीक है, मतलब वो टीचर उस चीज को देख के वो पनिश किया। ठीक है, सेवई को पनिश किया। क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेवई टू हिज मदर। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10, द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। ये लिखा गया है शिगा नोया के द्वारा, जो कि जापान के एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शिगा नोया का जन्म कब हुआ था। 1883। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, शिगा नोया का डेथ। शिगा नोया डाइड इन द ईयर 1971। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक लाइन दिया गया है, फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज ऑल टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड। यह लाइन लिया गया है द आर्टिस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सेबई वॉज। सेबई क्या था। सेबई एक आर्टिस्ट था। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो कला था जिससे वो अपने गॉड्स को, अपने लोकी को इस तरह से चमका करके रखता था। क्वेश्चन नंबर 16, सेबई सेबई's पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बॉट हिमसेल्फ गॉड्स, यानी उनके पेरेंट्स को ये पता था कि सेबई खुद से जा करके अपने लिए बहुत सारे गॉड्स को खरीद कर लाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सेबई लिव्ड इन। सेबई हार्बर टाउन में रहता था और ये बहुत ही छोटा सा जगह था। केवल 20 मिनट के अंदर में एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से जाया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 18, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द टाउन टू अनदर इन 20 मिनट्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सबई न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स। सबई को हर वो जगह अच्छे से पता था जहां पर गॉड्स यानी लौकी बिकते थे। क्वेश्चन नंबर 20, वन डे सबई फाउंड अ पेक्यूलियर गॉड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड मैन विच कॉस्ट। उसको एक वुमेन के दुकान पर एक गॉड दिखा। ठीक है, और वो गॉड जो था, वो गॉड उसको कितने रुपए में मिला, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ये उसको मिला था 10 सेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 21, ही यूज्ड टू बोर अ नीट होल इन दी टॉप ऑफ द गार्ड, यानी उस लौकी के ऊपर में एक बड़ा सा छेद करके उसके अंदर से सारे सीड्स को वो बाहर निकालता था। क्वेश्चन नंबर 22, ही मेड होल्स। वो होल्स क्यों करता था, अब उसके अंदर के सारे सीड्स को बाहर निकालने के लिए। 22 का करेक्ट आंसर है सी, सीड्स। 23, whenever सेबई passed through the market he searched for। जब भी वह मार्केट से जाता था तो उसकी निगाहें हमेशा गॉड्स को ही ढूंढती रहती थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
24. Shiga Noya has written the story The Artist. Question number 25. Sebai was a 12 years old Japanese boy. Option number B is correct. Sebai was a dash Japanese boy 12 years old. 12 साल का एक Japanese boy. Question number 27. Sebai's hobby was collecting. उसका शौक था gods को collect करना, लौकी को इकट्ठा करना. Question number 28. Sebai was passionately interested in. उसको बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्यार था. किससे? God से. Question number 29. Shiganoya is a dash writer. Japanese writer. Option number D. Question number 30. One day, Sebai was caught red-handed. एक दिन सेबई को रेड हैंडेड पकड़ा गया एथिक्स के टीचर के द्वारा. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 31. सेबई बॉट अ डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन. करेक्ट आंसर है बी 5 इंचेस गॉड. ठीक है, 5 इंच का एक लौकी उसने खरीदा एक ओल्ड वुमेन से. क्वेश्चन नंबर 32. द टीचर बिकेम वेरी एंग्री. टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे थे सेबई के इस हरकत को देख करके. क्वेश्चन नंबर 33. सेबई रीड्स एट डैश स्कूल. क्वेश्चन नंबर 33. सेबई रीड्स एट डैश स्कूल. ऑप्शन है बी प्राइमरी स्कूल में. क्वेश्चन नंबर 34. सेबई गॉट गॉड्स फॉर फ्यू सेन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. The next day, the teacher gave Sevai's god to old Potter. ठीक है, यह लाइन लिया गया है. ऑप्शन नंबर बी चैप्टर द आर्टिस्ट. द प्राइस ऑफ 5 इंच गॉड. उसने जो 5 इंच के लौकी खरीदे, ठीक है, उस लौकी का क्या दाम था? तो करेक्ट आंसर है 10 सेंट. ऑप्शन नंबर सी. 37. Sebai's father worked at carpenter's shop. Option number A is correct. Question number 38. Dash was selling dried premiums and oranges. An old woman. Option number B is correct answer. 39. The potter sold the guard. जो पॉटर है उसने इस लौकी को सेबई को बेच दिया. कितने रुपए में? 50 सेंट. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. डैश इज अ शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. Sebai's hobby of collecting God made his teacher displeased. जो टीचर थे ये इस बात से बहुत ही नाखुश थे कि ये जो लड़का है, ठीक है, ये लौकी को इकट्ठा करता है. Question number 42. Sebai's parents knew that he often went out to buy himself gods. Option number C is correct. Question number 43. The curio dealer sold the god to a wealthy collector for dash yen. करेक्ट आंसर है 600 येन. ठीक है, जो लौकी है, ठीक है, वो लौकी वुमेन ने सेबई को 10 सेन में बेचा था. ठीक है, 10 सेन में. लेकिन जो पॉटर है उसने इसको क्यूरियो डीलर को, जो क्यूरियो डीलर है उसको 50 येन में बेचा. ठीक है, और जो क्यूरियो डीलर है इस क्यूरियो डीलर ने एक कलेक्टर को, एक बहुत ही वेल्दी कलेक्टर को ये सेम लौकी उसने 600, ठीक है, 600 येन में बेचा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 600 येन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, एक प्यारा सा कमेंट करें और इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिले.
थैंक यू।